कांग्रेस आपका बहुत बहुत स्वागत। अनिल गोयल नेता भारतीय जनता पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अनिल जी सवाल आपसे, और एक ही सवाल है, भारत बंद क्यों आप लोग ऐसी घोषणाएं करते हैं कि जो जनता को धीरे धीरे समझ में आता है, लोगों को धीरे धीरे समझ में आता है। किसान आंदोलन में आप 1 साल तक सड़कों पे जाम लगवाए, इतना बलवा दंगा क्या क्या नहीं हुआ। अब आप छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, ठीक है आप बेरोजगारी खत्म करना चाहते हैं, एक स्कीम लाए, और वो स्कीम पहले ही सोच करके जो रिलैक्सेशन आप बाद में दे रहे थे, यही सब सोच करके आप किए होते। लेकिन आपने ऐसा कुछ किया कि पूरा देश भी जल उठा। क्या है सर, ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? दिवाकर जी, सही मायनों में जो राजनीतिक लोग हैं वो राजनीति में देश की तरक्की में कहीं ना कहीं बाधा है। उन्हें अपनी राजनीति चमकानी है, और जब राजनीति चमकानी है तो देश कहीं भी जाए उसमें चिंता नहीं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसके अंदर कमी क्या है। लगभग 25 साल की उम्र होने के बाद में, रिटायरमेंट होने के बाद में वो लगभग 25 लाख रुपए उसको मिलते हैं, और उसके बाद में उसको बाकी सरकारी नौकरियों में भी उसको प्राथमिकता मिलेगी। 25% इसके अंदर वो आरक्षण, इसमें से मूल सेना में जाएंगे। जो 75% मिलेंगे उनको, जो भी सरकार की जितनी भी नौकरियां हैं सब में प्राथमिकता मिलेगी। और निश्चित तौर पर वो अगर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने जाएंगे तो एक उनके पास जो पूरी तरीके से सर्टिफिकेट होगा कि ये अनुशासित लोग हैं, अनुशासन में चलने वाले लोग हैं, इन पर विश्वास करा जा सकता है। इस सबकी इतनी बढ़िया योजना है, जिस योजना को इनको स्वीकार करना चाहिए, बजाय उस योजना को स्वीकार करके नहीं, हमारे मान लिया, मैंने मान लिया इतनी अच्छी योजना है, और कल जा करके मतलब रविवार के दिन तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने जब स्पष्ट किया तब बातें साफ हुई, और आप लोग भी स्पष्ट करते गए। ये किस्तों में आप सुधार क्यों करते हैं? पहले ही ये सब कुछ विमर्श करके करना चाहिए था आपको। दिवाकर जी, निश्चित तौर पर आप समझे बिना सड़कों पर उतरेंगे, विरोध के लिए विरोध करेंगे। आप एक बात बताएं, ये योजना हिंदुस्तान में नहीं है। अगर हम विदेशों में भी देखा जाए तो बहुत से देशों में ये योजना है। इसराइल में तो 100% लोगों को उसमें जाना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं हम अपना नौजवान अनुशासित और निश्चित तौर पर ट्रेन, हमारा नौजवान तैयार होगा, और वो देश के विकास के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करेगा हमारा युवा। ठीक है, आज इसको बहुत तसल्ली से समझने की जरूरत है, देश के हित में समझने की जरूरत है। ये जो फैसला है वो पूरे देश के अंदर के हित में है, और लगभग हर व्यक्ति को, अच्छा दूसरा बैंक से गारंटी मिलेगी। अगर वो नौकरी के बाद अपना बिजनेस करना चाहेगा तो लगभग 25 लाख रुपए उसके बाद में उसको बैंक लोन नहीं मिलेगा। बैंक लोन से अपना को व्यवसाय नहीं, हम इस पे बाद में जाएंगे, इस पे बाद में जाएंगे, हम पूरी डिटेल से, तफसील से बात करेंगे। आप ये बताइए सर, सारी बातें ये पहले जिस दिन योजना की घोषणा आप करना चाहते थे, अगर ये बातें स्पष्ट कर दी जाती तो इतना आंदोलन होता ही नहीं। और आंदोलन नहीं, ये उपद्रव है। ये हम स्पष्ट कर रहे हैं कि उपद्रव है, आंदोलन नहीं है, उपद्रव है। मैं बिल्कुल ये इसको आंदोलन कह ही नहीं सकता। नहीं, लेकिन ये उपद्रव पर भी लोग उतारू हो जाए, आप तैयार ही नहीं कर पाते। यही कुछ किसान आंदोलन में भी हुआ, यही हुआ। अब योजना पे हम भी सवाल नहीं उठा रहे, योजना तो अच्छी है, प्रथम दृष्टया हम भी मान रहे हैं कि योजना अच्छी है, लेकिन आप कन्विंस किए बिना इतने चुपके से, इतने गुपचुप तरीके से क्यों करते हैं ऐसा? नहीं, गुपचुप तरीके से ऐसा नहीं हुआ है, स्पष्ट तौर से हुआ है। और अगर कोई नौजवान समझने की कोशिश नहीं करें या राजनीतिक लोग उनको बहकाएं, सही बात तो यह है कि राजनीतिक लोग उनको बहका रहे हैं, अच्छा, और उनको मिसगाइड कर रहे हैं। ठीक है, और उस मिसगाइड करने में अब युवा है वो भ्रमित हो रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये पूरे युवाओं के हित में है, देश के हित में है, और इसको जो है इसका समर्थन होना चाहिए, और समर्थन होकर के इसको चीज को आगे बढ़ना चाहिए। राकेश गर्ग का फॉर्मूला आ गया, इस बात को सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं, प्रवक्ता अनिल गोयल साहब। गोयल साहब, एक वरिष्ठ पत्रकार का आकलन और मूल्यांकन दोनों आपने सुना। ठीक है, उन्होंने गलत काम किया, सचमुच में ये आंदोलन नहीं है, ये उपद्रव है।
उसमें कुछ ना कुछ आग में घी डालने का काम लोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर जैसा मैंने कहा वही डॉक्टर कौशिक भी कर रहे हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार है, ये आप लोग इतने प्रयोगधर्मी क्यों हो जाते हैं, इतना विश्वास क्यों होता है? परंपरा को टच करके आप आधुनिकता का समावेश करके कोई नई चीज लाइए, लेकिन आप लोग तो सोचते हैं कि सब कुछ नया ला करके और एकदम छा जाएंगे। किसान आंदोलन में भी किसानों के लिए जब आप 3 कानून लाए तो भी आपने यही किया। हालांकि आप पूरी तरह से गलत नहीं है, गलत इसमें भी नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा प्रयोगधर्मी, इतना ज्यादा विश्वास कि प्रधानमंत्री को यह कहना पड़े कि हम तो कोई नया काम करते हैं तो इस तरह की मुश्किलें आती हैं लेकिन हम डटे रहेंगे। तो मतलब सड़कों पर उतार करके और लोगों को आंदोलित करके कोई चीज लाएंगे, देश को जला के लोग, एक माहौल खराब होगा, ये तो प्रयोगधर्मिता सही नहीं है सर। दिवाकर जी, आप निश्चित तौर पर जब देश को आगे बढ़ाना होता है तो कुछ फैसले भी लेने पड़ते हैं। अगर किसान आंदोलन की बात करें तो हमारे आज तक भी कोई भी किसान नेता, हमारे किसान जो हम गेम लाए थे उसके अंदर कई को कानून लाए थे, उसमें कोई कमी नहीं बता पाई। विरोध के लिए विरोध हो रहा है। आप जब ये देश के को ध्यान में रखेंगे, देश की तरक्की को ध्यान में रखेंगे तो विरोध के लिए विरोध नहीं होगा। अभी मेरे गर्ग साहब ये बात कह रहे थे नोटबंदी कि नोटबंदी से क्या हुआ। नोटबंदी से हुआ आतंकवाद पर काबू। नोटबंदी से जो सुन तो लो भाई साहब, सुन तो लो। हाँ सुन लीजिए, सुन तो लो, हाँ गर्ग साहब सुन लीजिए। हाँ। कांग्रेस के राज में होता था कि किसी खिलौने को हाथ मत लगाओ, बम हो सकता है। 8 साल से तो नहीं सुन रहे। कांग्रेस के राज में हर साल कर्फ्यू लगते थे, दंगे होते थे, आज तक तो नहीं हो रहे। पत्थरबाजी पर बैन, पत्थरबाजी कम हुई है, बंद नहीं हुई, कम हुई है। तो आप निश्चित तौर पर एक चीज को एक स्वरूप में ना देख के उसके बहुत रूप होते हैं और बहुत रूपों में सरकार को बहुत कुछ आगे तक की सोचनी पड़ती है। कुछ चीजें बताई जाती हैं, कुछ चीजें बताई नहीं जाती, लेकिन उसके गर्भ में वो चीजें छिपी होती। तो आज जो अग्निवीर की योजना लगी है, लागू हुई है, वो निश्चित तौर पर पूरे देश को सुरक्षित रखने के लिए, आंतरिक तौर पर भी सुरक्षित रहे, बाह्य तौर पर भी सुरक्षित रहे, उन सबको ध्यान में रखते हुए इस योजना को लाया गया है। और दूसरी जो दिवाकर जी बात कर रहे हैं कि हम अगर रोजगार देने की बात करते हैं तो आप उसके अंदर भी किंतु परंतु कर रहे हैं। हम किसी ना किसी तरीके से रोजगार तो दे रहे हैं और जो 75% रहेंगे उन 75% लोगों को हर जगह प्राथमिकता मिलेगी। सरकारें इस बात को बता रही हैं। और उसके अलावा भी अगर पुलिस में भी जाएंगे तो इनमें से जाएंगे, बाकी सब जगह जाएंगे, इनमें 75% में से जाएंगे। 25% तो नौकरी मिल जाए, 75% जो हमारे युवा हैं, जो ट्रेंड युवा कह सकते हैं, उनको भी हर जगह पर पूरा चांस मिलेंगे। और आप निश्चित तौर पर ये देखेंगे कि ये मास्टर स्ट्रोक है ये देश के लिए, ये पूरे देश के लिए सबसे बढ़िया योजना जितनी नहीं, ये तो ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं सब कुछ बढ़िया है। अभी कल दोपहर में 2 बजे, 2:15 बजे के करीब तीनों सेना प्रमुख भी सब कुछ स्पष्ट किया। आपने नोटिफिकेशन भी जारी करवा दिया सर, हमें सब कुछ पता है। 25, 26 और 1 जुलाई को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अग्निपथ पर अग्निवीर आगे बढ़ेंगे और आपने 75% में सबको एकमोडेट करने की कोशिश भी कर ली है, सबको समायोजित किया जाएगा, हम सबसे सहमत हैं। अरे यही बात तो पहले दिन होनी चाहिए ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इतना आप लोग एकदम एक ऐसे अंदाज में कोई योजना लाते हैं जिससे कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि लोग यूज करते हैं, तो यूज करने वालों को मौका मिल जाता है। दिवाकर जी, ये सारी योजनाएं जो बनी हैं वो एक मिनट में चेंज नहीं हो रही है। सारी योजनाएं बन करके निश्चित तौर पर ये जरूर है कि 21 साल से इस साल के लिए 23 साल तक की योजना को जरूर जो हमारे नवयुवक है उनको थोड़ा शांत करने के लिए कि 23 साल तक की छूट दी गई है। योजनाएं सारी सेम की सेम है जो हमने सब लोगों को बताई है। लेकिन अगर आप किसी योजना को सुने बिना, समझे बिना लोगों, बच्चों को सड़कों पर उतार देंगे, बच्चों को बहका करके इसका अपना राजनीतिक लाभ उठाएंगे, तो निश्चित तौर पर देश के लिए बहुत चिंताजनक स्थिति है। गोयल साहब एक सवाल करूं, खरी खरी बात कहता हूं। बहुत बड़ा संगठन है आपका, कैडर मजबूत है, संघ परिवार से भी आप सत्ता में है, मैंने माना। आपके कार्यकर्ता, आपके लोग उन युवाओं को इतना तक नहीं समझा पा रहे कि आप सड़कों पर मत उतरिए, योजना आपके लिए है। तो आप अपने कमी का भी मूल्यांकन करिए ना। आप कांग्रेस पे, सपा पे,
रालोद पे, आरजेडी पर क्यों कर रहे हैं? उनको तो मौका मिलेगा, वो करेंगे। इस लोकतंत्र में विपक्ष के जो उनको फर्ज अदा करने का जो उनका अपना तरीका वो है, वो कर रहे हैं। आप किसी को बता भी तो नहीं पा रहे हैं कि इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कि आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कि रालोद के हैं, कि आम आदमी पार्टी के हैं। कहीं कुछ नहीं बता पा रहे हैं। और सुनिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत बंद भी है, आप पूरा समझा चुके हैं, युवा नहीं मान रहा है। आप तो यही कहेंगे कि युवा नहीं मान रहा है, हम तो ये कह रहे हैं कि वो पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप नहीं कन्विंस कर सकते। सर, आप में कन्विंसिंग पावर की कमी है कि आप योजना लाते हैं और उसके माइनस पॉइंट जो होते भी नहीं उसको क्रिएट कर दिया जाता है और लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। आप इस कमी को स्वीकार करने में क्यों गुरेज कर रहे हैं? दिवाकर जी, निश्चित तौर पर हमारा संगठन लोगों को समझाने का काम कर रहा है, लोगों को समझा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं लोगों को समझा रहे हैं। और निश्चित तौर पर विपक्ष का काम है सरकार के गलत कामों की आलोचना करना और सही काम का समर्थन करना। अगर विपक्ष आलोचना ही करता रहेगा तो माइंड सोचना, बुरा मानना। 8 साल से कांग्रेस ने बुराई को विरोध करने का लगा तो धीरे धीरे सुकड़ती जा रही है। जनता ये देख रही है कि ये सिर्फ एक परिवार को बचाने के लिए, परिवार की चमचागिरी करने के लिए, देश के हित में कोई भी फैसला हो उसके विरोध में सड़क पर उतर जाते हैं। और जब देश के हित के फैसलों के लिए बार बार सड़क पर उतरोगे तो जनता बिल्कुल समझ रही है, जनता इस बात को समझती है। आप एक विपक्ष में, हम भी थे जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, बांग्लादेश अलग हुआ था, तो हमारे उस टाइम के नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़े गर्मजोशी के साथ में संसद में इंदिरा जी को दुर्गा जी कहा था। नहीं तो क्या आप अपेक्षा करते हैं कि राहुल गांधी कहें कि प्रधानमंत्री इस देश के एक देवता समान प्रधानमंत्री हो? तो नहीं कहेंगे, वो तो नहीं कहेंगे। अब ये मैं राहुल गांधी की बात नहीं कह रहा। राहुल गांधी का जो विषय है वो ये है कि राहुल गांधी को तो यही नहीं समझे कब क्या कहना क्या नहीं कहना। अच्छा, इस चीज का क्या अर्थ है क्या अर्थ नहीं, वो तो संसद में आगे मारने का काम करते हैं। वो मंदिरों के अंदर जो हमारी बहनें मंदिरों पूजा करने के लिए जाती है उनके ऊपर जो मर्जी आरोप कह देते हैं। राहुल गांधी जी के बयान को कोई गंभीरता से ही नहीं लेता। चलिए, अच्छा, ठीक है, ठीक है। कोई अनिल गोयल साहब जवाब दीजिए। सुनील कौशिक जी ने अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से रखी है और निश्चित तौर पर सुनील कौशिक की बात हमारे लिए मार्गदर्शन का काम कर रही है। जैसा मार्गदर्शन करा, इन्होंने बहुत बात ठीक तरीके से करी है। लेकिन मैं अभी गर्ग साहब की बात कह रहे थे, जीएसटी की बात कर रहे थे। आपके अंदर हिम्मत नहीं थी जीएसटी लाने की, हमारे अंदर हिम्मत थी, हमने जीएसटी ले आए। आपके अंदर हिम्मत नहीं थी धारा 370 खत्म करने की, हमारी हिम्मत के अंदर धारा 370 खत्म करी। आपके अंदर हिम्मत नहीं थी 3 तलाक खत्म करने की, हमारे पास हिम्मत थी, हमने 3 तलाक खत्म करे। हमने तो निश्चित तौर पर देश के हित में काम करा है, सरकार के वोट की चिंता नहीं। नहीं, लेकिन आपने 2 जगह हिम्मत दिखाई। आप किसानों के लिए 3 कानून लाए, हम कह रहे हैं गलत नहीं है, सब कुछ नहीं समझा पाए, आप मानिए। आप युवाओं के लिए रोजगार की योजना लाए, सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल बेरोजगारी से अच्छा है कि कम से कम रोजगार के लिए जाए, सीमा के प्रहरी बने, लेकिन आप समझा नहीं पाए। एक पत्रकार के तौर पर, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कौशिक साहब कह रहे हैं कि इस तरह की चर्चा होनी चाहिए थी, कम से कम कुछ डिबेट होना चाहिए था, वो आप नहीं करा पाए। तो क्या आप बहुत सफल हैं? अगर राहुल गांधी कुछ अनाप शनाप बोलते हैं तो आप भी तो अपने ही अंदाज में सब कुछ अच्छा लाने को और बिल्कुल अचानक सब कुछ इस देश में नया करके दिखाने की कोशिश करते हैं। आप कहां बहुत अच्छे हो गए सर? दिवाकर जी, निश्चित तौर पर आप ये देख रहे होंगे जिस देश में सुरक्षा संबंधित सुई भी बाहर से आती थी, आज वो देश रक्षाओं के सामान को निर्यात कर रहा है। आप ये देख रहे होंगे कि जिस भारत की बात को कोई ध्यान से नहीं सुनता था, आज भारत की बात को पूरा विश्व ध्यान से सुन रहा है। मैंने कहा मना किया सर? आपने आपने ये सब देखा होगा। और जो सड़कें पूरे विश्व में सड़क बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया तो भारत ने बनाया। बिल्कुल सही बात। आप और जब निश्चित तौर पर इतने सब काम चारों के जो पेंडिंग काम है वो पूरी तरीके से कर रहे हैं और उस मशीनरी से काम करवा रहे हैं जो मशीनरी कांग्रेस ने हमें बिल्कुल सही बात मानी, लगी मशीनरी दी थी, जब लगी मशीनरी मान लिया। जिस मशीनरी से आज काम करवा करके देश
पूरी तरीके से हर क्षेत्र में, चाहे आईटीएसएल हो, चाहे स्पेस का मामला हो, चाहे और भी जितने क्षेत्र में हम जिस तरीके से तरक्की कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमें देश को आगे बढ़ाना तो स्पीड से चलना ही पड़ेगा। अब हम उसको जो इनके टाइम में ताकि जो मस्त चाल चल रही थी, देश की चिंता नहीं थी, अपने लोगों की चिंता थी, अपने परिवार की चिंता थी, हमें देश की चिंता, देश को आगे बढ़ाना है। भाई मैं क्या कह रहा हूं सर सुनिए, मैं मानता हूं कि वो परिवारवादी पार्टी है, बिल्कुल है, एक्सेप्टेड, बिल्कुल है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रयोगधर्मिता कि आप अचानक से एकदम रॉबिन हुड के अंदाज में आते हैं और एक प्लान की घोषणा कर देते हैं। हम नहीं कह रहे हैं गलत है सर, लेकिन इस देश का युवा, मैं मानता हूं उसमें आग में घी डालने का काम किया गया, वो तो हम कांग्रेस नेता से पूछेंगे ना, आप क्यों नहीं कन्विंस कर पाए? सर मैंने 2 उदाहरण दिए, किसानों के संबंध में 3 कानून लाए, झुकना पड़ा ना, आपको पीछे जाना पड़ा ना। यहां भी आप एक स्तर से अपने कुछ स्टैंड से पीछे ही गए। अरे पहले होमवर्क कर लेना चाहिए ना, ये कमी क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? आप कांग्रेस की कमियां गिनाने लगते हैं। अरे कांग्रेस आपकी कमियां गिनाते गिनाते राहुल गांधी कांग्रेस को यहां तक ले आए। आप वो रास्ता मत पकड़िए ना, आप मानिए ये कहीं गलती हुई और प्रधानमंत्री एक्सेप्ट भी करते हैं। विक्रम जी, हम ये जो सरकार है वो हट धर्मिता वाली सरकार नहीं है। ये सरकार जनता के हित में फैसले भी लेना जानती है, और ये सरकार जनता के सामने, जैसे आपने कुछ कहा कि फलदार वृक्ष उगते भी है, इस सरकार को देश के भविष्य की चिंता है, देश को आगे बढ़ाने की चिंता है। यही हमारे विरोधी दल जब बेरोजगारी 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 मुद्दा बनाते हैं, और यही सरकार योजना बनाने की योजना लाती है, रोजगार देने की योजना लाती है, और उस रोजगार में अधिक से अधिक लोग रोजगार करें, अधिक से लोग अपने पैरों पर खड़े हों, अपने बिजनेस करें, व्यापार करें, नौकरियां मिले। गोयल साहब मैं हर बात से सहमत हूं, मैं देखिए आपसे उस सवाल से बस उसका जवाब लूंगा। आप रॉबिन हुड के अंदाज में एकाएक आए, एक मंत्रालय का कोई अधिकारी या मंत्री आके बैठ के बोला कि इतने 1000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। 2 दिन मंथन चलता है, ऐसे किसान आंदोलन में भी हुआ था, हम आपको याद दिलाएंगे। और 2 दिन के मंथन के बाद इस देश का युवा आक्रोशित हो जाता है। अब आप ये मत कहिएगा कि उनके कार्यकर्ता हैं, होंगे, मैं भी मानता हूं, लेकिन आप कन्विंस करने में असफल हो जाते हैं शुरुआती दौर में। इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, बात खत्म। हम कहां कह रहे हैं कि गलत है योजना, हम नहीं कह रहे। दिवाकर जी, अगर हमें इस बात का आभास होता कि ऐसा हो सकता है, तो निश्चित तौर पर हम वो भी काम करते जो आप कह रहे हो। हमें तो ये था कि हम जनता के युवाओं को, देश के युवाओं के लिए आकलन और आभास में कमी है सर। अच्छी योजना ला रहे हैं, और हमारा युवा जो है इस योजना को स्वीकार करके, लेकिन हमें ये नहीं पता ये था कि हमारे जो विरोधी दल है इसका मिसयूज करेंगे, लोगों युवाओं को भड़काएंगे। सर अब ये मालूम होना चाहिए आपको, अब ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए सर। 8 साल हो गए सरकार, उनको भी आप मना रहे थे। आप बात करेंगे कश्मीर का, आप कश्मीर का बात करेंगे। अब ले आइए भारतीय जनता पार्टी के नेता को, भारतीय जनता पार्टी के नेता को स्क्रीन पर लाइए, उनसे भी बात करते हैं। आप लोगों ने कश्मीर के साथ जो खेल किया है ना, सवाल नहीं कर सकते आप लोगों ने। आप छोड़िए भारतीय जनता पार्टी के नेता, आप 370 का बहुत जिक्र करते हैं ना, बहुत जिक्र करते हैं ना, उसी 370 और सुन लीजिए, अब आप सवाल करने दीजिए। 370 को हटाए जाने के बाद उस कश्मीर में क्या स्थिति बनी है आपको नहीं पता है? आप इतना बड़ा दावा करते हैं कि कश्मीर में सब कुछ शांत कर दिया आपने, पीओके लेना था आपको ना, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता से सवाल है, सीधा सवाल। दिवाकर जी, अगर 370 खत्म करने के बाद अगर कुछ लोगों ने अब सिर उठाने की कोशिश करी है, तो उनको भी दबाया जा रहा है। किसी भी जिन्होंने अगर पहले जो इनकाउंटर करके लोग भाग जाते थे, अब अगर किसी ने कोई करा तो उसको भी उसी जगह पहुंचाया जाए जहां वो जाना चाहता है। आज हमारे सुरक्षा बलों को पूरी तरीके से स्वतंत्रता के हाथ खुले हुए दे रखी है। ये कांग्रेस के टाइम में जो इन्होंने हाथ बांध लिए थे ना, जो आतंकवादी इतना सिर पर चढ़कर बोल रहे थे, आज नहीं, मैं ये देखिए, ये परंपरागत तरीके से जो डिबेट होता है, नहीं, मैं तथ्यों पे बात करूंगा। ये बताइए, वहां पर कुछ ऐसे जोन्स बनाए जाने थे जहां पर कश्मीरी पंडितों को रखा जाना चाहिए था, कुछ रिहायशी इलाके डेवलप किए जाने थे। मुद्दों पे बात करूंगा सर।
मैं वैसा डिबेट कराने वाला कंडक्टर नहीं हूं। मैं आपको एक एक मुद्दों पर आप सबको रोकूंगा। क्यों नहीं बनवा पाए आप लोग अभी तक? दिवाकर जी, कश्मीरी पंडितों को वापस लाने का जम्मू कश्मीर में पूरा कोशिश हुई है। कुछ लोगों ने वहां पर जाकर के बसे हैं, बसाना भी शुरू करा है। लेकिन निश्चित तौर पर वहां पर जो लोग हैं जो किसी कीमत पर भी शांति नहीं चाहते और जिन्होंने आतंकवाद को इतना सिर पर चढ़ा, उसको थोड़ी सी ढील मिलने के बाद में उन्होंने जो काम करा तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया है। आप इसलिए हमारी सेनाओं को भी थपथपा नहीं जोड़ते कि हमारी सेनाएं, सेना पे सवाल ही नहीं, सेना पे सवाल नहीं है सर, सेना पे सवाल नहीं है। हमारे सेनाओं पे हमें पूरा गुमान है, गर्व है। मैं ये कह रहा हूं, वो अपनी जान की बाजी लगा करके आज वहां पर आतंकवाद को कुचलने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब किसी भी चीज का बड़ा ऑपरेशन करोगे तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करके आज हमारे ने जो हिम्मत करके दिखाई है, कांग्रेस तो क्या हो ही नहीं सकता। इनके नेता कहते हैं उसका लगा हाथ जल जाएंगे, शरीर जल जाएगा, आप हटा ही नहीं सकते। नहीं, तो फिर आप कांग्रेस पे आ गए। मुझे ये जवाब दीजिए ना, 2 महीने में 750 परिवार कश्मीर छोड़ दिए, इसका जवाब है आपके पास? दिवाकर जी, मेरा ये भी जवाब है कि हमने वहां पर बहुत कश्मीरी परिवार बसाए हैं। और देखो, अगर मानो सपोज करो कहीं पर घटना, पहले तो हर साल कर्फ्यू लगते थे, हर साल तक नहीं होते थे। अगर मानो कुछ बीच के अंदर कोई व्यवस्था में कहीं भी कोई दिक्कत रह रही है और उन्होंने आतंकवादियों ने सिर उठाने की कोशिश करी है, तो उनको उनके साथ समझौते नहीं हो रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित वहां बसे, इसकी सरकार की पूरी योजना है और वहां पर हम आपको बसा करके दिखाएंगे। पीओके कब वापस लाएंगे? सॉरी, पीओके कब वापस लाएंगे? हम कम से कम पीओके को वापस लाने की बात भी करें, लाके दिखाएंगे भी। अच्छा, इनकी हिम्मत तो ये नहीं थी कि चीन अगर कब्जा कर रहा है तो मनमोहन सिंह कहते चुप रहो, अखबारों में छापो, चीन नाराज हो जाएगा। ये इनके प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट होते थे। और हमारे स्टेटमेंट ये है कि हम चीन के सामने सीधा तान के खड़े हुए हैं और पीओके भी लाके दिखाएंगे। अच्छा, डॉक्टर कौशिक, आपको पीओके भी मिलेगा और आप गर्व महसूस करोगे हमारे देश के प्रधानमंत्री पर कि ऐसा देश का प्रधानमंत्री मिला है जिसने पीओके। आप जिम्मेवारी से कैसे भाग सकते हैं? गोयल साहब, अब आप चुप रहिए सर। गोयल साहब, एक बात बताऊं, जब मैंने ये बात बताई तो ये शायद ध्यान से नहीं सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान मैं आपको बता रहा हूं, जो अभी मैं डिबेट के दौरान बता रहा हूं, जो हमारी इनपुट टीम ने हमें बताया। प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया है कि कुछ चीजें समय रहते गलत लगती हैं, उसका असर बहुत व्यापक होगा। यह विश्लेषण के बाद प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। आप लोगों को स्वीकार करने में क्यों गुरेज हो रहा है कि हाँ कुछ चीजें हम समझा नहीं पाते समय रहते? इसको स्वीकार कर लीजिए, बाकी अपनी योजनाओं पर आगे बढ़िए। निश्चित रूप से रोजगार की जरूरत है और रोजगार दिलाया जाना चाहिए। और सुन लीजिए, आप खैर न बता पाए 25-26 जून को और 1 जुलाई तक स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, ये आकलन है सर? दिवाकर जी, हाँ, निश्चित तौर पर मैंने जो आपने कही है बड़ी माला है। अभी मेरे कांग्रेस नेता जी बोल रहे थे, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी भारत के डेवलपमेंट में विश्वास करती है, भारत में विश्वास करती है, भारत के लिए काम करती है। ये हम जो कांग्रेस पार्टी चीन की पार्टी से एमओयू करती है, चीन के बोल बोलती है, पाकिस्तान के बोल बोलती है, ये भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए सोचती है, देश के बारे में सोचती है। आपने आज तक 1994 चीन से जो एमओयू करा हुआ है, आज तक आपने इन बात नहीं करी है कि भाई क्या एमओयू तुमने करा कांग्रेस पार्टी ने। आज कांग्रेस पार्टी ने आज तक जब चीन के साथ हमारी हो रहा था, आप चीन के राजदूत से चुपचाप जाकर राहुल गांधी मिल रहे थे। इस विषय में आज तक नहीं तुम क्या मिल रहे हो क्या नहीं मिल रहे हो। आप हमेशा देश के बारे में नहीं सोचते। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई देश के बारे में नहीं सोचता। दिवाकर जी, आज मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने क्यों नहीं बताया चीन की पार्टी से कौन सा एमओयू इन्होंने कर रखा है। जब चीन के साथ हमारी युद्ध तो चीन के राजदूत से चुपचाप जाकर क्यों मिल रहे थे ये? निश्चित, और मैं इनके नेता की बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी, मैं सारे कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। निश्चित तौर पर ये देश के बारे में सोचना शुरू करे, जनता इनको स्वीकारेगी नहीं। जनता धीरे धीरे इनको नकार रही है और नकारते नकारते कहीं ऐसा ना हो कि ये इतिहास बन जाए कि कांग्रेस भी कभी थी। डॉक्टर